चैनल टेक सिविल। मेरा नाम आशुतोष कपिल है और ये मेरा पहला वीडियो है। और इस चैनल पे मैं आपको कंस्ट्रक्शन से या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। तो इस पहले वीडियो में हम एक प्रॉब्लम समस्या की बात करेंगे जो कि कॉमन है, जिसे हम बोलते हैं डैम्पनेस। और ये डैम्पनेस जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में सीलन भी बोलते हैं, ये सभी के घरों में देखी जाती है। दिस इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम। तो आइए जानते हैं कि आखिर डैम्पनेस होती क्या है, कैसे होती है और इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और लास्ट में हम देखेंगे इसके ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डैम्पनेस। डैम्पनेस आखिर होती क्या है। देखिए, जब हमारे घरों में कहीं ना कहीं से पानी या मॉइस्चर पेनिट्रेट होता है, चाहे वो वॉल्स के थ्रू हो या रूफ के थ्रू हो या अंडरग्राउंड वाटर जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल से पेनिट्रेट होता है, तो कहीं ना कहीं से अगर हमारे घरों में पानी आ रहा है या हमारी कहीं दीवार गीली हो रखी है या छत गीली हो सकती है, पानी टपक रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमारी जिस डैम्पनेस कहलाती हैं, जिसे हम लोग सीलन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। देखिए, नंबर वन कॉज हमारा होता है रेन पेनिट्रेशन। देखिए, जब हमारी बारिश होती है तो बारिश में क्या होता है कि हमारी छतों पे पानी भर जाता है या फिर दीवारों से पानी, बारिश का पानी अंदर जब एक्सेस एक्सेस जो हमारी रेनफॉल हो जाती है उसकी वजह से कभी कभी पानी भर जाता है, हमारी छतों पे भर जाता है या हमारा कोई कोई वॉल हमारी एक ज़्यादा एक्सपोज रहती है तो उसकी वजह से हमारी घरों में डैम्पनेस आ जाती है। तो ये कारण हो गया। और दूसरा कारण हमारा होता है लेवल ऑफ साइट। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हमारे घर बनते हैं तो हम सबसे पहले लेवलिंग करते हैं, साइट की लेवलिंग करते हैं कि ये साइट, ये लेवल हमारा परफेक्ट है कंस्ट्रक्शन करने के लिए या नहीं। तो अगर हम साइट का लेवल, अगर हम जो ग्राउंड वाटर टेबल होती है उसके आसपास रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा जहाँ से फाउंडेशन स्टार्ट हो रहा है तो ग्राउंड वाटर टेबल की वजह से वहाँ से पेनिट्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये दूसरा कारण हो गया। और तीसरे कारण की हम बात करें तो वो ये है कि हमारे डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन कभी कभार हो जाता है, जैसे कि कहीं पर क्रैक्स रह जाते हैं या जॉइंट्स रह जाते हैं या कहीं कहीं वॉइड्स रह जाते हैं। तो वो कभी कभी बारिश की वजह से या या, या कभी कभी एक्सेस वाटर सप्लाई हो जाती है तो उसकी वजह से वो खुल जाते हैं। तो उसकी वजह से हमारा वाटर मॉइस्चर पेनिट्रेट अंदर हो जाता है वॉल में। तो ये हो गया थर्ड रीज़न। अब हम फोर्थ रीज़न की बात करें तो वो ये है कि अपने घरों में या जो जो भी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें हमने पुअर क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स का इस्तेमाल किया है। पुअर क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स का मतलब ये है कि ऐसी ब्रिक्स जो बहुत ही ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर रही हैं। आमतौर पर हम देखते हैं स्टैंडर्ड जो ब्रिक्स होती हैं उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन कम होता है, और अगर पुअर क्वालिटी ब्रिक्स का अगर हम बात करेंगे तो उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे घरों में सीलन आ जाती है। और हम जो लास्ट हम रीज़न की बात करेंगे, कॉजेज़ की बात करेंगे, तो ये होता है कि अगर हमने घरों में जो अगर हम कंक्रीट जो यूज़ करते हैं उसकी पुअर क्वालिटी है, वो अच्छे ग्रेड का कंक्रीट नहीं है, उसकी हमने कंस्ट्रक्शन करते समय वर्केबिलिटी को चेक नहीं किया और अच्छे ग्रेड का इस्तेमाल नहीं किया कंक्रीट, तो उसकी वजह से भी हमारे घरों में सीलन या डैम्पनेस आ सकती है। अब हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ डैम्पनेस। डैम्पनेस की वजह से हमारे घरों में क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, क्या कौन 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 सी चीज़ें हमारी ख़राब हो जाती हैं, उसकी हम बात करते हैं। देखिए, नंबर वन जो चीज़ हमारी जो इफ़ेक्ट करती है वो है वुड। अगर हमारे पास कहीं भी कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा है जो वुड का है तो वो रॉट कर जाएगा, उसमें रॉटिंग हो जाएगी, वो सड़ जाएगा, गल जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया एक कारण, एक इफेक्ट हो गया। और दूसरा इफेक्ट की बात करें तो हमारे जो घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं या इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स होते हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ता है डैम्पनेस की वजह से। और थर्ड रीज़न हो गया, जो हमारे घरों में फर्नीचर्स होता है या कारपेट वगैरह होती हैं वो ख़राब हो सकती हैं डैम्पनेस की वजह से।
और एक इफेक्ट है, जैसे हमारे आपने देखा होगा कि जो हमारा फ्लोरिंग होती है, फ्लोर जो टाइल्स की और मार्बल्स की हो, अगर वहाँ पे सीलन आ रही है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं स्पॉट पड़ जाते हैं या स्पॉट पड़ने के चांसेस रहते हैं। अगर अगर कहीं फाउंडेशन से या अंडरग्राउंड सीलन आ रही है तो ये भी एक इफेक्ट हो सकता है। और एक मेजर इफेक्ट ये है कि आपने देखा होगा कि हमारी जो वॉल्स होती हैं उस पर इफ्लोरेंस आ जाता है। इफ्लोरेंस जैसे जैसे आपने नोटिस किया होगा, हमारा प्लास्टर जो है वो फूल जाता है, या उस पर हम जैसे पेंट लगाते हैं, पुट्टी करते हैं तो पुट्टी फूल जाती है, प्लास्टर निकलने लगता है। तो ये हमारा एक मेजर इफेक्ट हो गया डैम्पनेस की वजह से। तो अब हम देखते हैं कि डैम्पनेस के ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी भी बिल्डिंग का या अपने घर का, तो हमें वहाँ कंस्ट्रक्शन के फाउंडेशन से ही हमें डैम्पनेस का ध्यान रखना होता है कि हम डैम्पनेस का बचाव करना होता है। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम जो कॉमनली जो यूज़ करते हैं वो हम करते हैं डीपीसी का इस्तेमाल करते हैं। डीपीसी जिसे बोलते हैं डैम्प प्रूफ कोर्स। डीपीसी हमारी एक थिन लेयर होती है जिसमें हम डॉक्टर फिक्सेड का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि जो ये डीपीसी लेयर है हमारी, इस डीपीसी लेयर को हम प्लिंथ लेवल के ऊपर डालते हैं, जो कि बहुत ही थिन लेयर होती है। ताकि उससे हमारा क्या होता है, हमारी जो अगर मान लीजिए टेम्परेचर आ भी रही है तो हमारी वॉल्स के ऊपर तक नहीं बढ़ेगी, वो वहीं पे रुक जाएगी। और हम डीपीसी की जगह हम इसका अल्टरनेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमारा बिटुमिन हो गया। बिटुमिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम डैम्पनेस के बचाव के लिए। और भी एक चीज़ आती है हमारे पास, मेटल शीट होती है, बहुत ही थिन मेटल शीट, हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं डैम्पनेस के बचाव के लिए। और ये तो हो गई हमारी ट्रीटमेंट कंस्ट्रक्शन के वक्त, हम कंस्ट्रक्शन के वक्त ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और मान लीजिए हमारे घरों में कंस्ट्रक्शन के बाद काफ़ी साल बाद जैसे हम रह रहे हैं, उसके बाद अगर हमारे घरों में सीलन आती है तो हम उस तब क्या करें। तब हमें ये चेक करना होगा, अगर हमारे घरों में सीलन आ रही है हमें ये चेक करना होगा कि हमारे घरों में सीलन आ कहाँ से रही है। कहीं से कोई जॉइंट तो नहीं खुला हुआ है, कहीं क्रैक्स तो नहीं आ गए, या कहीं ऐसे वॉइड्स ऐसे तो नहीं कहीं रह गए हैं जहाँ से पानी अंदर पेनेट्रेट हो रहा है। तो मान लीजिए हमने सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ सही है हमारा, फिर भी सीलन आ रही है तो हमें कि जहाँ पे सीलन आ रही है वहाँ का प्लास्टर निकलवा के हम दोबारा प्लास्टर करवा दें, या फिर डैम्प प्रूफ पेंट्स आते हैं हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर डैम्प प्रूफ कोटिंग्स आती हैं, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर हमारी अगर पूरी वॉल पे सीलन आ रही है तो हम आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में जो चल रहा है वो है वॉल पैनल्स का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बचाव के लिए, ताकि जो सीलन है हमारी बाहर ना दिखे। और एक और ट्रीटमेंट हमारा है कि हम टाइल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि अगर आप टाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको दोनों तरफ, वॉल्स के दोनों तरफ आपको टाइल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि टाइल्स के इस्तेमाल अगर आप नीचे नीचे कर देंगे जहाँ तक सीलन है, तो सीलन वो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो ऊपर बढ़ जाएगी वॉल के, क्योंकि सीलन रुकती नहीं है, वो बढ़ती रहेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वॉल्स के दोनों तरफ टाइल्स का इस्तेमाल करना है। तो ये हो गए हमारे ट्रीटमेंट के, डैम्पनेस के ट्रीटमेंट। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक हमने कवर कर दिया है डैम्पनेस का, कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स और ट्रीटमेंट। तो आपको अगर कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।